बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। सारा मिस्र आपके जेरे इंतजाम में आ गया। जुलेखा खाविंद अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया। जुलेखा मायूस व परेशान खातिर होकर अपने इक़्तिदार के दौर के कुछ जर व जवाहरात साथ लेकर एक जंगल में चली गई। जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। अब उसका वह हुस्न व जमाल और आलमे शबाब भी बाकी न रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज व इक़्तिदार के तो डंके बजने लगे और जुलेखा गोसाए गुमनामी में जा पड़ी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शान व शौकत और शाहाना जाह व जलाल के साथ उस जंगल से गुजरे। जुलेखा को पता चला तो अपनी कुटिया से निकली और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देख कर बेसाख्ता बोली, पाक है वह जात जिसने नाफरमानी के 22 बादशाहों को गुलाम बना दिया और फर्माबरदारी के सदके में गुलामों को बादशाह बना दिया। जुलेखा की यह आवाज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े। अपने एक गुलाम से फरमाया, इस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वह गुलाम जुलेखा के पास पहुंचा और कहा, ए बुढ़िया तुम्हारी क्या हाजत है? वह बोली, मेरी हाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही पूरी कर सकेंगे। चुनांचे वह गुलाम जुलेखा को शाही महल में ले आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुंचे और अपने आप शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे, उस वक्त आपको फिर वही जुमला याद आया और आप रोने लगे। फिर गुलाम को बुलाकर पूछा कि उस बुढ़िया की हाजत पूरी की या नहीं। उसने अर्ज किया कि हुजूर वह बुढ़िया यहीं आई है, कहती है कि मेरी हाजत तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही पूरी करेंगे। अच्छा उसे यहाँ ले आओ। चुनांचे जुलेखा खिदमत में हाजिर की गई। उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर झुकाए हुए सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, औरत तुम्हारी जो हाजत हो बयान करो। वह बोली, हुजूर क्या आप मुझे भूल गए? फरमाया, कौन हो तुम? वह बोली, यूसुफ मैं जुलेखा हूँ। फिर आपने जुलेखा से पूछा, तुम्हारा वह आलमे शबाब और हुस्न व जमाल और माल कहाँ गए? जुलेखा ने जवाब दिया, वह ले गया जिसने आपको जेल से निकाला और मिस्र की हुकूमत आपको अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो बताओ अब तुम्हारी क्या हाजत है? वह बोली, आप पूरी फरमा देंगे, पहले वादा कीजिए। फरमाया, हाँ जरूर पूरी करूंगा। वो बोली, तो सुनिए 3 हाजतें हैं। पहली ये है कि मैं आपके गमे फिराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी नजर मुझे वापस दे दे। दूसरी यह कि मेरा हुस्न व सबाब मुझे वापस मिल जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो जुलेखा की नजर भी ठीक हो गई और पहले की तरह वह जवान और हसीन भी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता अब तीसरी हाजत क्या है? बोलिए यूसुफ, तीसरी हाजत यह है कि आप मुझसे निकाह फरमा लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सर अनवर झुका दिया। थोड़ी देर बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका रब आपको सलाम फरमाता है और जो जुलेखा हाजत पेश करती हैं उनको पूरा करने में कंजूसी से काम मत लो। उसकी 2 हाजतें हमने तेरी दुआ से कबूल यानी पूरी कर दी। यह तीसरी हाजत उसको तुम पूरा कर दो। हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अर्श पर कर दिया है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही जुलेखा से निकाह कर लिया और आसमान से फरिश्तों ने आकर मुबारकबाद दी। खुदा ने भी मुबारकबाद फरमाई। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से यह बात भी जाहिर कर दी कि अजीज मिस्र औरत के नाकाबिल था। अल्लाह ने मुझे आपके लिए महफूज रखा है। चुनांचे हजरत जुलेखा के यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम अफराइम और दूसरे का नाम मीशा था। आप दोनों ही हुस्न व जमाल का पैकर थे।